स्कूबा डाइविंग के दौरान मार्क एंडरसन एक अजीब घटना देखते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एंडरसन के पास गहरे समुद्र में गोता लगाने का लगभग 10 वर्षों का अनुभव है और उसने अपने कैमरे में छोटे और बड़े कई समुद्री जीवों को कैद किया है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि 9 सितंबर को उनके साथ एक भयानक घटना घटने वाली है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। समुद्र से 200 मील दूर पानी बहुत साफ और शांत था, हालांकि पानी बहुत ठंडा था, लगभग 12 डिग्री सेल्सियस। मार्क धीरे धीरे समुद्र में उतरे और समुद्री शैवाल और छोटी मछलियों को कैमरे में कैद किया। झटके को महसूस करते हुए उसने पानी के नीचे एक अदृश्य हलचल देखी। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा जानवर उसके आसपास तैर रहा है। मार्क ने सोचा कि शायद यह एक सील या छोटा ऑर्क था, क्योंकि वे ड्राइवरों के लिए आम दृश्य थे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसने कुछ देखा। कुछ सेकंड के लिए ठंडे पानी में जमी 4 मीटर लंबी हम्पबैक व्हेल का बच्चा मार्क से कुछ मीटर की दूरी पर तैर रहा था। मार्क ने देखा कि इस जानवर की हरकत बहुत अजीब थी। आमतौर पर इन विशालकाय राक्षसों का व्यवहार ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ता है लेकिन बच्चा मार्क का पीछा करता है और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मार्क एक गहरी सांस लेता है, वह अपना कैमरा पकड़ लेता है और हम्पबैक व्हेल बच्चे के इस अजीब व्यवहार को भड़काना शुरू कर देता है। लेकिन वह जानवर को देखकर शांत नहीं दिखता है। तभी अचानक बच्चा उसके बहुत करीब तैरता है और अपने विशाल पंखों से मार्क को छूना चाहता है और वह इस तरह की अजीब हरकतें करता रहता है। और बच्चे के इस व्यवहार को देखकर मार्क को अचानक एहसास होता है कि बच्चा उसे कुछ बता रहा है। कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अपने 10 साल के गोताखोरी अनुभव में उन्होंने जानवरों का ऐसा अजीब व्यवहार कभी नहीं देखा। करीब 7 से 8 बार मार्क का चक्कर लगाने के बाद अचानक बच्चे ने जानबूझकर अपनी दिशा बदल दी और 20 मीटर दूर जाकर रुक गया। फिर वह मार्क की ओर देखने लगा, जैसे जांच रहा हो कि मार्क उसकी ओर आ रहा है या नहीं। भयानक राक्षसों का पीछा करने से बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन हम्बक के बच्चे के जिज्ञासु व्यवहार ने उसे उत्सुक कर दिया और यह जानते हुए भी कि उसकी जान खतरे में है, उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे पहले उत्तर की ओर गए और तट से काफी दूर आ गए। हर बार 30 से 40 मीटर के बाद बच्चा रुक जाता ताकि मार्क उसका ठीक से पीछा कर सके। फिर धीरे धीरे वे नीचे चले गए और तली काली हो गई। फिर वे समुद्र के नीचे एक छोटी सी घाटी में पहुंचते हैं और यहाँ मार्क कुछ देखकर भयभीत हो जाता है। लगभग 14 मीटर लंबी एक वयस्क हम्पबैक व्हेल पानी में गतिहीन तैर रही है और उसका शरीर किसी अजीब पदार्थ से ढका हुआ है। समुद्री जीव व्हेल के शरीर से चिपक जाते हैं और भोजन इकट्ठा करते हैं। साथ ही व्हेल का बड़ा शरीर उन्हें अन्य शिकारियों से बचाता है। लेकिन व्हेल के शरीर पर बारनाकल लगभग पाए जाते हैं। लेकिन इस व्हेल के शरीर में बसेरा करने वाली बारनाकल की कॉलोनी कोई छोटा समूह नहीं थी। करीब कुछ सेंटीमीटर की मोटी परत गिरी हुई थी, बस आंखों पर पट्टी बंधी थी। मार्क ने देखा कि बच्चा इस विशाल कुबड़ पर गोल गोल घूम रहा था। मार्क उसे सहला रहा है। व्हेल उसकी माँ है और वह मार्क को अपनी माँ के पास लाकर बहुत खुश लग रहा है। मार्क थोड़ी हिम्मत जुटाता है और हम्पबैक के करीब जाता है और पाता है कि परजीवी बारनाकल उसके शरीर में इस तरह फंस गया है कि वह पूरी तरह से कमजोर हो गया है। वह केवल अपने लिंग को हिलाने में सक्षम है। यह देखकर कि मार्क भावुक हो गया। उसे हर कीमत पर मरते हुए जानवर को बचाना था और बच्चे को उसकी प्यारी माँ को लौट आना था। बारनाकल के झुंड ने जानवर के शरीर को संक्रमित कर दिया था। उनमें से इतने सारे थे कि मार्क उन्हें स्वयं नहीं हटा सका। हालांकि मार्क ने हर कीमत पर बच्चे की मां को बचाने के विचार से अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और धीरे धीरे अपनी बेल्ट से बारनाकल को हटा दिया। कड़ी मेहनत और मार्क के पास उन्हें अकेले हटाने का कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद वह एक डाइनिंग टेबल के आकार का एक बारनाकल हटाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच उनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। उसे तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह अपने आप जीवित नहीं रह सकता। मार्क उन्हें सब कुछ विस्तार से बताता है और यह भी बताता है कि उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। मार्क से सभी विवरण प्राप्त करने के बाद समुद्री बचाव दल ने उन्हें 1 घंटे में इंतजार करने के लिए कहा और इस बीच मार्क ने यह जांचने के लिए ऑक्सीजन के साथ फिर से गोता लगाया कि वे वहां हैं या नहीं। और जब मार्क नीचे आए तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे कि बच्चे और मां उस छोटी घाटी के शीर्ष पर थे।
शायद उन्हें एहसास हुआ कि मार्क निश्चित रूप से उन्हें मदद लाएगा। जब तक बचाव दल वहां पहुंचा, जहाज पर कुल 6 चालक दल के सदस्य थे। उनमें से 3 बचाव विशेषज्ञ थे, एक व्यवहारवादी और 2 डॉक्टरों मार्क द्वारा निर्देशित। वे जल्दी से 2 अन्य ड्राइवरों के साथ समुद्र में गहराई में चले गए। बारनाकल को हटाने के लिए वे जिन उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, वे मार्क के चाकू की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और प्रभावी थे। वे जानवर की त्वचा को नुकसान पहुंचाए बिना बहुत ही नाजुक ढंग से बारनाकल को शूट करने में सक्षम थे, लेकिन ऐसा करने में उन्हें काफी समय लगा। इसलिए वे हर घंटे अपने ऑक्सीजन टैंक बदल रहे थे। जब बारनाकल पूरी तरह से हटा दिए गए तो डॉक्टरों ने जानवर की विभिन्न तरीकों से जांच की और उन्हें पता चला कि उसके पेट के अंदर कुछ अजीब है। उन्होंने जल्द से जल्द जानवर पर एक आपातकालीन ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन के लिए व्हेल को एक कील बोर्ड के साथ समुद्री पुनर्वास केंद्र में लाया गया था। यह उनके लिए बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन था, क्योंकि व्हेल बहुत कमजोर थी, इसलिए वह मर भी सकती थी। जैसे ही पुनर्वास केंद्र के डॉक्टर व्हेल का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं, वे व्हेल के पेट से कुछ ऐसा निकालते हैं जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। रसायन उसके पेट के एसिड में घुलना शुरू कर देता है और उसके खून के माध्यम से बरसकर उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और धीरे धीरे उसके सभी अंगों को नष्ट कर देता है, जिसे धीमा जहर कहा जाता है। जरा कल्पना करें कि आपका कचरा फेंकने से कितने भयानक मूर्ख जानवर मर सकते हैं। वर्ष 2000 में इस रसायन से बनी जाली पर प्रतिबंध लगने के बाद भी कुछ लोग अब भी इसका फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उनका लीवर पहले से ही सामान्य से काफी बड़ा है, ऊतक में सूजन है और उसकी किडनी की स्थिति भी बहुत खराब है। साथ ही उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कम है और उसका शरीर बारनाकल से संक्रमित है, लेकिन वह अभी भी इस कठिन परिस्थिति में लड़ रही है। और डॉक्टरों को सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि वह अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी, लेकिन बच्चा बहुत बुद्धिमान और बहादुर था, इसलिए वह जान की परवाह किए बिना लोगों से मदद की भीख मांगने आई। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वे खतरनाक राक्षस हैं जिन्हें मार डाला जा सकता है। पर्याप्त इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे अगले 3 हफ्तों के लिए रिकवरी रूम में रखा, जहां मार्क हर दिन उससे मिलने जाता था। धीरे धीरे उसका रक्त संचार सामान्य हो गया, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि हुई और एक समय पर बेचारी व्हेल पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ दिया गया। इसके बारे में सोचो दोस्तों, अगर बच्चा मदद के लिए मार्क के पास नहीं आया होता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि उसकी माँ इतने खतरे में है। वीरता के कारण उनकी माँ को पुनः जीवन मिल गया। हो सकता है कि बच्चा मदद के लिए मार्क जैसे कई लोगों के पास आया हो, लेकिन उनमें से किसी ने भी मार्क की तरह दिल से उसकी भाषा को समझने की कोशिश नहीं की।